क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया, कंस्ट्रक्ट स्टेम एंड लीफ डायग्राम for the data related to the number of students studying in the various stream in a college. What to do? We just need to construct a stem and leaf diagram. ठीक है सर. For this what we need to do? सबसे पहले सर करेंगे क्या, we will arrange the data in ascending order. This is the first rule. Whenever we are going to do the diagram of a stem and leaf, then we must arrange the data. तो क्या लिखेंगे, arranging data in ascending order. अब देखो डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से फायदा क्या होगा, इससे बहुत फायदा होता है. हालांकि हम लोग डाटा हैंडलिंग के बारे में इसमें बहुत अच्छा से बात करते ही आए हैं. सबसे हम लोग देखेंगे सर यूनिट मतलब सिंगल डिजिट को, है ना सर. सिंगल डिजिट में क्या है हमारा, ये 80 सर 5 होगा, फिर 8 होगा सर, फिर क्या होगा 9 होगा. डन. ये तो हो गया सर, 5, 8 एंड 9 हो गया. उसके बाद देखेंगे क्या सर, ऐसे नंबर को देखेंगे जिसका सर टेंस प्लेस पे 1 है. अच्छा तो सर ये हम लोग का 1 दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है. तो सबसे छोटा संख्या जिसमें बोले बात करें इट इज सर 11. तो 11 हो गया. देन आफ्टर सर 11 के बाद सर हमको दिख रहा है सर क्या सर, वो 14 दिख रहा है, तो 14 हो गया सर. देन आफ्टर सर 17 होगा. देन आफ्टर क्या होगा सर 18 होगा. डन हो गया सर. ठीक है. नेक्स्ट अब बात करेंगे सर ऐसे नंबर का जिसका टेंस प्लेस पे सर 2 दिख रहा हो, यानी 20, 21, 30, मतलब हाँ 30 ऐसे बात करें हम लोग, लेकिन 30 बात नहीं करना है, 20 की बात करना है. तो सर हमारे पास में क्या क्या दिख रहा है सर, 20 दिख रहा है. तो सबसे पहले तो इसी को अरेंज करना पड़ेगा 20. देन आफ्टर 20 तो हो गया. 20 के बाद सर क्या होगा सर 23 होगा. हाउ मच सर 23 भी हो गया. देन सर 26. यहाँ तक तो हमने कर लिया अरेंज. कितना सर 3 + 3 6 + 3 9 + 1 10. 3 + 3 6 + 3 9 + 1 10. डाटा सही है. अब कुछ नहीं करेंगे, हम लोग लिखने वाले हैं स्टेम एंड लीफ. क्या लिखना है सर, जस्ट नीड टू डी लीफ. बस हो गया. सबसे पहला बात अगर आप सबसे पूछे, जो कि अभी हम चैट में चेक करेंगे, जो भी बच्चे देख रहे हैं ऑनलाइन हमारे साथ, तो यहां पर सर बताएंगे इस वाले 3 नंबर का व्हाट इज द स्टेम. एवरीवन, क्योंकि पिछले पार्ट में मैंने जस्ट डिस्कस कर चुका है, तो आप लोगों को बस इतना ही बताना है कि सर ये जो 3 नंबर है 5 है 8 है 9 है, इसका स्टेम क्या होगा. चलिए. यस एवरीवन, गुड इवनिंग. सहरेस, ये टॉपिक डाटा हैंडलिंग का लास्ट टॉपिक है. राघव, डाटा हैंडलिंग का लास्ट टॉपिक है. हाँ जी एवरीवन, व्हाट इज दिस. वान्या गुप्ता सिंह 0, बहुत बढ़िया. दृष्टि बोइंग सिंह सर 0. प्रियांशु पाल सिंह सर 0, बहुत बढ़िया. आप सब कोई राइट आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया. सर सिंगल डिजिट का स्टेम 0 होगा, क्योंकि सर 05 लिख सकते हैं, 08 लिख सकते हैं, 09 लिख सकते हैं. तो सर व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, जस्ट वी आर गोइंग टू राइट सर स्टेम 0 होगा. और लीफ में क्या आएंगे सर हमारा 5 आएंगे, 8 आएंगे और 9 आएंगे. इट इज डन. इट इज एज सिंपल एज दैट. कम टू सेकेंड क्वेश्चन, कम टू द सेकेंड पार्ट. सर ये हमारा ऐसा नंबर है जिसके टेंस प्लेस पे 1 है. तो देखो यूनिट प्लेस का जो नंबर है वो बनता है लीफ, और टेंस प्लेस का नंबर क्या बनता है स्टेम. तो इन सभी का स्टेम सेम है, तो इसकी क्या लिख देंगे सर 1 लिख देंगे. क्या लिखेंगे सर 1 लिख देंगे. और इनका लीफ क्या क्या बनेगा, तो सर ये वाला 1, ये वाला 4, ये वाला 7 और ये वाला 8. तो क्या हो जाएंगे 1, 4, 7, 8. इट इज डन. वेरी सिंपल. उस तरह से सर टेंस प्लेस पे जो डिजिट है ये हम लोग का स्टेम्स बन जाएगा. तो कितना हो जाएगा 2. यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा लीफ 0, 3, 6. इस बॉक्स को करेंगे क्लोज. हम लोग का वर्क हो गया डन. वेरी सिंपल एंड सिंपल. हाउ सिंपल, वेरी सिंपल. चलो जी, एनी स्टूडेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम बताइए, कोई समस्या है तो बता सकते हैं. निशानी जिन्होंने आंसर दे चुका है, बहुत बढ़िया निशानी. प्रियांशु पाल ने बताया लीफ सर होगा 5, 8, 9. एब्सोल्युटली सही बता रहे हैं प्रियांशु पाल. यस सेरेस, आपका भी आंसर सही है. राघव, आपका भी आंसर सही है. चलिए, दोज हु आर नॉट सेंडिंग देयर आंसर, भूमि सिंह, बहुत बढ़िया, आपका भी आंसर सही है. हाँ राघव, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया आपसे, कोई बात नहीं. सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन. भूमि इज सेइंग सर कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन. भूमि, रूल बहुत सिंपल सा था. रूल बस इतना ही है कि सर हम लोग जा रहे हैं क्रिएट करने स्टेम एंड लीफ का डायग्राम. तो ये आपका डायग्राम है बेसिकली. कुछ फोटो तो बनना है नहीं पेड़ पौधा का. तो सर हमारे पास ये जो जितना भी डाटा दिया गया है, नंबर जो दिए गए हैं, इस नंबर को सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में. तो हमने नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है. इसको अरेंज कैसे किया गया है, तो हमने देखा 1 प्लेस पर सर डिजिट को, मतलब सिंगल डिजिट को, डबल डिजिट को देखा है.
सिंगल डिजिट को अरेंज करने के बाद हमने देखा टेंस प्लेस पर क्या है सर, 10 है, मतलब 1 है, 1 है, 1 है, तो इसको हम अरेंज किए। फिर टेंस प्लेस पर 2 था, तो सर हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हम देखेंगे सर इसके पास यूनिट डिजिट क्या है। जो यूनिट डिजिट होता है सर वो लीफ कहलाता है, जो टेंस डिजिट है सर, टेंस प्लेस पर जो डिजिट है वो स्टेम कहलाता है। तो सर ये तो 5 था, ये 8 था, ये 9 था, तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि क्या इसको 0.5 लिख सकते हैं, क्या इसको 0.8 लिख सकते हैं, क्या इसको 0.9 लिख सकते हैं? यस। तो इस तरह से सर 0 क्या हो जाएगा सर, हम लोग का स्टेम हो जाएगा। यूनिट प्लेस पे क्या है सर, 5, 8 और 9, तो जो यूनिट पे होता है वो तुम्हारा लीफ कहलाता है। यहाँ पर यूनिट क्या है, 1 4 7 8, 1 4 7 8 तुम्हारा लीफ हो जाएगा। और टेंस प्लेस पे क्या है, 1 1 1 1 1, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड व्हाट सर, ये हम लोग का स्टेम हो जाएगा। तो बस इस बात को याद रखना है कि सर हमारा अगर यूनिट प्लेस पे सर जो नंबर है वो लीफ के अंदर चला जाएगा, जो टेंस प्लेस पे है वो स्टेम पे चला जाएगा। बस इतना ही आसान है। सर आप मेरा टेस्ट पेपर आधा चेक किए हैं, आदिक रंजन बोल रहे हैं सर आप मेरे टेस्ट पेपर आधा चेक किए हैं, आपने जितना पेज अपलोड किया है सब पर टिक मारा होगा। गो फॉर दिस, आप चेक कर सकते हैं जो भी आपका टेस्ट का रिजल्ट मिला आदिक रंजन, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम है आदिक तो आप बात कर सकते हो आफ्टर क्लास, नो प्रॉब्लम। अगर कुछ मान लो इनकेस कुछ एरर होता है मेरे से, यस डेफिनेटली वी कैन टॉक, ठीक है। लेकिन जहां तक मुझे पता है जितना भी पेज आप लोग अपलोड करते हैं हम सबको दोबारा चेक करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपने शायद कुछ फोटो अपलोड नहीं किया होगा क्वेश्चन का, ऐसा हो सकता है, मतलब आंसर शीट का। ओके एवरीवन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू सॉल्व द स्टेम एंड लीफ। चलिए ये जो है जो अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं ये बहुत ही आसान है। यहाँ हिंट लग गया है तो पहले तो हम हिंट को इरेज कर लेते हैं, सो दैट कि सर हिंट का कोई काम रहे नहीं, है ना। चलिए जी हिंट को करा जाए इरेज। आइए पहले हिंट को खा गए हम, तो हिंट साहब स्वाहा हो गए। पहले इसको फिलअप मार देते हैं, इसको फिल कर लेते हैं, वाइट कलर से फिल कर लेते हैं। चलिए जी ये तो हो गया हमारा फिनिश्ड। आइए क्वेश्चन क्या है, अब देखिए व्हाट टू डू, कंस्ट्रक्ट अ स्टेम एंड लीफ प्लॉट फॉर द डाटा related to the weight in kg of people boarding at a speed boat। अच्छा ठीक है, हमको फिर से सर वही काम करना है, स्टेम एंड लीफ का प्लॉटिंग करना है, डायग्राम को ड्रॉ करना है। डाटा रिलेटेड टू द वेट इन केजी ऑफ पीपल, कुछ पर्सन है जिनका वेट दिया हुआ है केजी में दिया हुआ है। बोर्डिंग एट अ स्पीड बोट, एक कुछ स्पीड बोट का है जहाँ पे चढ़ेंगे लोग, बोर्ड करेंगे, बोर्ड चढ़ेंगे उसके ऊपर, स्पीड बोट के ऊपर। वी हैव अ डाटा सर 96 87 73, दीज आर द डाटा। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, व्हाट वी डू फर्स्ट, सर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या करेंगे, अरेंज द डाटा, अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। व्हाट वी गेट, चलो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो कैसे है, हमारे पास नंबर कुछ भी हो सकता है सर, लेकिन अगर नंबर को हम पकड़ना स्टार्ट करें और उसका ग्रुपिंग करना स्टार्ट कर दे तो चीजें आसान होगा। कैसे आसान होगा, देखिए ध्यान से, वी हैव अ डिफरेंट नंबर्स, ठीक है। सबसे छोटे नंबर को पहले पहचानिए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो सर अगर हम देखें इसमें तो ऐसा नंबर है सर जो 70 के पास जा रहा है, 73 है, 77 है, और क्या है सर हम लोग का 76 है, 71 है, 74 है, दीज आर द नंबर। तो सबसे पहले इसको ग्रुप कर लेते हैं। इस ग्रुप में सबसे पहले देखें तो सर 71 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो 71 से अरेंज कर लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद देखिए 71 के बाद क्या होगा सर, व्हाट इज द नंबर, 71 के बाद हम लोग का सर 73 होगा, सर 73 भी हो गया। नेक्स्ट बात क्या करें सर, 74 कर लेते हैं, 74 हो गया, 74 भी हो गया। देन क्या होगा सर 76 होगा, 76 डन। अब हमने क्या किया सर, 70 का ग्रुप तो निकाल लिया सर, इसको अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब चलते हैं इसके आगे सर 80 का ग्रुप ढूंढते हैं। सर 80 ग्रुप यहाँ पे है, और कहाँ पे सर 80 ग्रुप, वेयर इज द 80 ग्रुप, 80 ग्रुप यहाँ पे है। बस दो ही नंबर है जो कि 80 ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, वो कितना है सर 84 है, एंड कितना है सर ये 87 है। तो सर 80 का भी काम हो गया डन, 80 का भी काम हो गया डन, ठीक है सर 80 का काम हो गया डन। सर 80 के बाद चलते हैं 90, तो सर 90 का पहले ग्रुपिंग कर लेते हैं, ये रहा 90 सर, उसको सर ये रहा 90 का ग्रुप, ये रहा सर 90 का ग्रुप, ये रहा सर, और कहीं नहीं है। तो हमारे पास जो तीन ग्रुप बना सर किसका, 90 का, 1 2 3 4, सॉरी 4 है। इसमें सबसे छोटा संख्या कितना है सर, 91 है, तो 91 का बना दीजिए सर ग्रुप, 91 का काम खत्म। उसके बाद सर 91 के बाद क्या होगा सर, 93 है, तो 93 को ले लीजिए, इसका भी काम खत्म। 93 के बाद सर कितना है सर हम लोग का, 96 है, तो 96 का भी काम खत्म किए हमने, ये भी काम कंप्लीट। उसके बाद क्या करेंगे सर, सर 98 है, 98 का भी काम किए कंप्लीट। एनी प्रॉब्लम, ये हमने क्या किया सर, चीज़ों को अरेंज कर लिया है इन
असेंडिंग ऑर्डर। फिर उसके बाद क्या करेंगे सर, अब चलेंगे ग्रुप किसका, अब ग्रुप चलेंगे सर 100 के पार। तो सर नंबर हमको दिख रहा है साफ साफ, कितना नंबर है, सबसे छोटा जो नंबर इसमें दिख रहा है हमको, इट इज सर 101 दिख रहा है। कुछ बच्चे ने आंसर भेजा है, देखते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं एक बार हम उससे, क्योंकि इतना मेहनत जब कर रहे हैं आप टाइपिंग करने में। उस वक्त क्या होगा सर, 104 होगा। कितना होगा सर, 104 होगा। इट इज सर 104। नेक्स्ट कितना होगा सर हम लोग का, 104 भी हो गया। उसके बाद कितना होगा सर, 112 होगा। कितना होगा सर, 112 होगा। उसके बाद कितना होगा सर हम लोग का, ये भी हो गया सर। देन कितना है, 123 है। हाउ मच सर, इट इज 123। तो हमने सर इतना काम तो कर लिया। अच्छा, इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे सर 77 मिसिंग रह गया है ना, 76 तक हमने लिया है सर, 77 मिसिंग रह गया है। यस, 71 लिया गया है, 73 लिया गया है, 74 लिया गया है, 76 लिया गया है, बट 77 मिसिंग रह गया। तो कोई बात नहीं, 77 को हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। कलर चेंज, जस्ट 7, सॉरी, इट इज हाउ मच सर, 77 ही है ना, हाँ सही तो है, 77। चलिए जी, आ गया अपने पास। नाउ अगर हम बात करें सर स्टेम का, और किसका बात करना है, लीफ का बात करना है। स्टेम और लीफ में करना क्या है, चलो देखो, जिनको समझ में अभी भी नहीं आया है वो एक बार ध्यान से देखो, हम फिर से बताने वाले हैं। स्टेम डिसाइड करेंगे सर अदर देन यूनिट प्लेस डिजिट, ठीक है। तो यूनिट प्लेस डिजिट पर बात करें सर, तो 1 क्या है सर, 1 है, 3 है, 4 है, 6 है और 7 है। जबकि टेंस प्लेस से कोई डिजिट है वो है 7 है, यहाँ भी सर 7 है, यहाँ भी 7 यहाँ है, 7 यहाँ है और 7 यहाँ है। मतलब सर क्या हुआ, स्टेम इसका 7 हो जाएगा और यूनिट प्लेस में जो है वो लीफ हो जाएगा। तो क्या होगा सर, 1 3 4 सर 6 और क्या हो गया 7। ये तो हो गया आपका डन। यानी सर यहाँ से यहाँ तक का काम जो है हमने कर लिया है ना सर, 1 2 3 4 5, यस 5 डन। अब यहाँ देखो, ये जो हमारा 2 नंबर है, ये जो 2 नंबर है सर, इसका यूनिट प्लस 4 और 7 है, लेकिन टेंस क्या सेम है, हाँ सर सेम है। तो टेंस क्या कहलाएगा सर, स्टेम कहलाएगा। तो कितना होगा सर, 4,7। डन डन। नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखें ध्यान से सर, ये 3 नंबर जो है हमारा, 3 जो नंबर है जो 90 से लेके 91 से लेकर 98 तक है, इसका सर 9 क्या है सर, टेंस प्लेस पे। तो 9 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा सर हम लोग क्या, स्टेम हो जाएगा। जबकि लीफ क्या होगा सर, लीफ हो जाएगा 1 होगा, 3 हो जाएगा सर, उसके बाद 6 होगा सर, 8 होगा सर। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट देखिए। अब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे सर यहाँ पर तो सर 3 डिजिट आ गया, इससे कोई मतलब नहीं है, 3 डिजिट है उससे कोई मतलब नहीं है। आप बस ये देखो यूनिट पर क्या है। तो आप बोलेंगे सर यूनिट पर सर 1 है, 4 है, 2 है और 3 है। अरे हाँ ठीक तो है सर। तो सर यहाँ पर 2 ग्रुपिंग करना पड़ेगा। अरे अगर ग्रुपिंग हम लोग करें तो कैसे ग्रुपिंग कर सकते हैं, देखो ध्यान से एवरीवन, यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल है। टेक्निकल ये होने वाला है कि बाबू आप देखोगे क्या कि सर ये जो 2 नंबर है, इसका सर स्टेम कितना है सर, 10 है, लेकिन लीफ कितना है सर इसका, 1 और 4 है। लेकिन अगला जो बात करें सर, इसका यूनिट प्लस में तो सर 2 है, तो लीफ पे 2 होगा सर, लेकिन स्टेम क्या होगा, 11 होगा। नेक्स्ट देखिए सर, इसका लीफ क्या होगा सर, 3 होगा, स्टेम क्या होगा, 12 होगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड डायग्राम ऑफ स्टेम एंड लीफ। इट इज एज सिंपल एज दैट। आई डोंट थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन होगा भी। ये तो बार ग्राफ से बहुत इजी है ना, बार ग्राफ तो इससे थोड़ा सा अच्छा था, ये तो बार ग्राफ से वेरी वेरी सिंपल है। बस यूनिट प्लेस को देखना है और टेंस प्लेस को देखना है और कुछ देखना ही नहीं है। बोलिए एनीवन, इज देयर एनी प्रॉब्लम। अरे वाह, करण आंसर भेज दिया है, अरेंज करके भेज दिया है, क्या बात है। हाँ जी, एनीवन, इज देयर एनी प्रॉब्लम। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं, आई डोंट हैव एनी इशू। एक्सप्लेन कर सकते हैं दोबारा हम। इफ यू हैव प्रॉब्लम मस्ट आस्क योर प्रॉब्लम। नाम ढोसा, अरे जयदीप सिंह, चलो भाई वेलकम, नया स्टूडेंट है जयदीप हम लोग के साथ में। सर चैप्टर का नेम ढोसा नहीं, ढोसा नहीं है, इट इज डाटा हैंडलिंग है, ठीक है। ढोसा खाने का मन है क्या तुमको, आ जाइए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टू डू। yes, just we need to sir do what, construct a stem and leaf plot for the data related to the length of feet in centimeter of people who visited the shoe store in a day. Okay, what to do, just we need to do sir stem and leaf plotting. Okay, no problem sir. First of all we will arrange the data in ascending order, this is the first work to do. तो चलिए सबसे पहला काम करेंगे, इसको हम अरेंज करना। आप लोग भी चैट बॉक्स में फटाफट से आप लोग अरेंज कर लेंगे। जयदीप सिंह सर चैप्टर का नाम डाटा हैंडलिंग है बाबू। देखिए यहां पर व्हाट टू डू, अरेंजिंग द डाटा
इन ascending order. Ascending order. आइए, how to arrange the data? First of all, we will select the smallest number. We have a, sir, it is a 23. 23 is the smallest number. Yes, everyone go for this 23. Just look at the number 23. 23, yes, 23 is the smallest number, so put it here 23.8. okay, next 23. Is there any group of 23? No group for 23. No problem, sir. नेक्स्ट नंबर क्या होगा सर? 23 के बाद सर 24. 24 सर यहाँ लिख रहा है. इज देयर एनी नंबर विच इज ऑल्सो 24 पॉइंट समथिंग? नो नंबर सर. 24.6. it is both are used. Then what to do? Just go for the 25. So 25 is there, 25.2, 25.9 and 25.7, and this is also sir 25.4. So we have a 4 number which belong to 25 point something. So first of all, what is the smallest number? 25.2. Done. Then after, sir, which one is the smallest? 25.4. It is done. Okay sir, no problem. Then क्या करेंगे हम सर? 25.7. 25.7 it is done. 25.7. Next sir, it is at 25.9. yes, it is also done. Next come to the sir 26. Where is the 26? This is number sir 26. it is lonely, अकेला है भाई. it is how much sir? 26.1. it is also done. Then 27. 27 has a group. 27.8 is it here? 27. Where is the 27? 27, yes, 27.1 is also there. Then there is no 27 remaining. Okay sir, what is the number? It is at 27.1. it is at 27.1 comma it is at 27.8. I am just making grouping, है ना, grouping कर रहे हैं so that it is come to the same family. A नंबर कटेगा सर, इसको भी हमने यूज कर लिया है 27.1. yes. Then we have a number 28.2. just use it. 28.2 it is becomes sir how much? 28.2. it is used. 28.7. 28.7 it is also used. Any number which is left? No number is left. हाँ जी. Arrangement has done. Arrangement is done. We have arranged the number in ascending order. Now what to do? Just write stem and then what? Leave. Done. Now what to do? First of all, we have a number. It is in the decimal. So what is the rule? Rule is same. We will use the unit place digit or after the decimal digit. So this 8 comes to the leaf. It is sir become 8 and this is becomes sir 23. It is as simple as that. 6 become what sir? 6 becomes sir leaf and 24 becomes sir what? 24 becomes sir stem. Next हम लोग क्या है सर? It is a 2. Sir leaf becomes sir what? 2 and this is become 25. Next 25 में सर ग्रुपिंग है ना, 2 नंबर का ग्रुप है. 2 नंबर नहीं है, 3 नंबर है. 3 नंबर नहीं है, 4 नंबर है. तो क्या होगा सर? यहाँ पर बात चेंज होगा. क्या क्या होगा सर? 2 होगा कोमा 4 होगा सर. 4 होगा सर. कितना होगा सर? 7 और कितना होगा सर? 9 होगा. दीज आर द नंबर विच इज इन द ग्रुप ऑफ 25 जिसका सर 25 क्या है सर? सेम स्टेम है, जबकि लीफ कैसा सर? अलग अलग है. नेक्स्ट क्या है सर? 26 हम लोग का हो जाएगा क्या? 26 स्टेम हो जाएगा. 1 क्या होगा हम लोग का? लीफ हो जाएगा. नेक्स्ट बात करते हैं. 27 में 2 नंबर है तो क्या होगा? 1 and 8 और 27 क्या हो जाएगा? इसका स्टेम हो जाएगा. नेक्स्ट हाँ 28 में से 2 नंबर है तो क्या क्या होगा हम लोग का? 28 हम लोग का स्टेम हो जाएगा और क्या होगा सर? 2 और 7 हो जाएगा हम लोग का क्या? लीफ हो जाएगा. ये यूनिट प्लेस डिजिट को देखना है और कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है. और ऐसे क्वेश्चन में सर आप लोग ऑलरेडी बहुत इजीली उड़ा दे रहे होंगे, आई होप सो, क्योंकि सर इसमें कोई भी हाई कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है. इसका जो कोर कॉन्सेप्ट था ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है. बहुत बढ़िया सर. एक्सरसाइज 13A नहीं, इट इज 13D. हाउ सिंपल? हाउ सिंपल? इट इज वेरी सिंपल. चलिए जी, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन? जस्ट राइट इट. साइड हो गए हम, लिख लेंगे आप लोग. ओके, सो देयर इज अ लास्ट क्वेश्चन. करणी सिंह सर नेक्स्ट. सर एक बार और समझा दीजिए सर, जो इजी क्वेश्चन है वो आप स्किप कर दीजिए.
हाँ आप बोल रही हैं स्किप कर दीजिए, डेसिमल का एक ही क्वेश्चन था इसलिए स्किप नहीं किया गया है बाबू, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है बट डेसिमल में था। देखो डेसिमल में क्या है कंसेप्ट बाबू, डेसिमल में कंसेप्ट क्या है कि आफ्टर डेसिमल जो नंबर होंगे हम लोग का लीफ हो जाएंगे, बिफोर डेसिमल क्या होंगे सर हम लोग का एस्टेम हो जाएंगे। इतना ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो आफ्टर डेसिमल को हमने कंसिडर कर लिया लीफ, तो क्या हो गया सर 8 6 सलीक बनेगा, 23 क्या बन जाएगा हम लोग का एस्टेम बन जाएगा, 24 क्या बनेगा एस्टेम बन जाएगा। हमने क्या किया सर चीज़ों को अरेंज किया है, तो हमने नंबर वाइज ग्रुप कर लिया है जो सेम ग्रुप का है। जैसे आप देख पा रहे हैं सर 25 सेम ग्रुप में पड़ रहा है, 25.2 25.4 25.7 25.9 इट बिलोंग टू द सेम फैमिली, 25 का फैमिली। तो ऐसे नंबर को सर सेम ब्रांच में रखेंगे। 25 में कितना हो गया सर 25 में स्टेम हो गया, और इनके जो लीफ हैं 2 हो गए, 2 हो गए, 4 हो गए, 7 हो गए, 9 हो गए, ये ऐसे चल रहा है। ठीक है सर, टुमारो वी डिस्कस चैप्टर 12। Navya Singh is saying, sir, tomorrow we will discuss. Can we discuss chapter number 12? Okay, definitely, why not? What is the name of chapter? I think perimeter and area. Nishani Jeena. चलिए जी, next question. I am changing the question, everyone. Go for the question. What is the question? Look at the question. This is the last question. And after this, we will discuss the another chapter. है ना? ये exercise खत्म, chapter खत्म. आइए. What to do? Everyone, what to do? Just do nothing, just solve the question. But what is the question? It is the one of the interesting question. Okay, given below the stem and leaf plots, we have a stem and leaf plot. Okay sir, we have already habitually this number. Answer the question that based on this plot. Okay, first question, what is sir? What are the data value for the stem 3? Okay, what to do everyone? Look here, it is what is the question? It is asking about sir, what are the data value, मतलब नंबर का वैल्यू कितना होगा किसके लिए स्टेम 3 के लिए। स्टेम 3 कहाँ है यहाँ पे है, यानी यहां से क्या क्या नंबर हमको मिलेगा, तो लिखेंगे क्या द डाटा वैल्यूज फॉर स्टेम 3 आर। एवरीवन what do you think about this number? Sir, if the number is 30 then 0 will be leaf, if the number is 31 then 1 is the leaf and 3 is the sir stem. So similarly we can write sir 30 31, just make it 32 and then 35. How simple? Do you think it is any problem? Is there any problem? So decimal number में whole number stem होता है और decimal के बाद वाले number leaf होता है. Yes Karan, we have already discussed the concept. हाँ जी, any problem? Lines and angles chapter number 9 है ना क्या नव्या? चलिए जी, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फर्स्ट हैज डन, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, हाउ मेनी डाटा वैल्यू आर लेस देन 32? ओके, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन. व्हाट इज द क्वेश्चन एवरीवन? हाउ मेनी डाटा वैल्यू आर लेस देन 32? हाउ मेनी डाटा वैल्यू आर लेस देन 32? ओके, so it is asking about sir less than 32, less than 32. So just think about the numbers. What are the numbers? How many data value are there? चलिए, the data values are less than 32 are. Okay everyone, 32 से छोटा देखना है ना, तो ऐसा काम करते हैं ना, यहां तक जो डाटा बनेगा वो किसका बनेगा सर 32 का बनेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं 32 यहां बना हुआ है, इससे पहले डाटा क्या क्या बन सकता है, तो सर अगर बात करें हम लोग, ये बन जाएगा सर 10 कितना हो जाएगा सर 10, ये बन जाएगा सर 11 कितना हो जाएगा सर 11 हो गया सर, ये बन जाएगा कितना सर 17 कितना हो गया सर 17 हो गया। नेक्स्ट ये बन जाएगा सर कितना, हाउ मच इट बिकम सर 21 देन आफ्टर सर 23 देन आफ्टर सर 24। मतलब क्या करना है, जो 2 है ना इसको टेंस प्लेस पर रख देंगे, बाकी सबको यूनिट प्लेस पर रख देंगे। ठीक है सर, ओके। अब बताइए कितना होगा सर 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो हाउ मेनी डाटा आर 1 2 3 4 5 6 7 8, हाउ मच सर 8, डन, इट इज एज सिंपल एज दैट। हाँ जी, क्या कोई तकलीफ किसी को? इज देयर एनी प्रॉब्लम? सहरेश का आंसर आ चुका है सर, बहुत बढ़िया, करण का भी आंसर आ चुका है। क्या कोई तकलीफ है तो बताइए आप लोग। नो सर, यस करण आपने जो आंसर भेजा है सही भेजा है। सहरेश नो प्रॉब्लम। परब गुप्ता नो प्रॉब्लम सर। दृष्टि नो,
दृष्टि का आंसर है 8, बहुत बढ़िया। सर नवंबर में मेरा यूटी एग्जाम है, अनन्या बोल रही है। ओके, सिलेबस बता दीजिएगा अनन्या, नवंबर में है ना, सिलेबस को ख़त्म कर दिया जाएगा उससे पहले। ओके, कम टू द नेक्स्ट पार्ट।